हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ पुलिस जी के हमें आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैं वीडियो लाया हूं पार्ट 2। इसके पहले मैं लाया था यूपी पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं इस बार बेटा क्वेश्चन ऐसे लाया हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके चले आते हैं। गलती क्वेश्चन में वही होती है जहां पे इजी क्वेश्चन होता है और माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यार ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि इसमें जैसे बच्चे मामला गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैं इजी क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन ला रहा हूं जो पेपर में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं और डाउट भी आपके क्लियर होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया ऑफ इंडिया? यमुना, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है भारत की, जो 2525 किलोमीटर है। ठीक, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है भारत की। ठीक, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। यूपी में सबसे लंबी है और झारखंड में सबसे छोटी इसकी लेंथ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी ये भी बता दें कहां से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? सनराइजर जो है सबसे पहले भारत में किस राज्य में होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। इन विच इंडियन स्टेट डज द सनराइजर्स फर्स्ट? तो सबसे पूर्वी राज्य उत्तर प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसलिए सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर? अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। क्या है? पैसिफिक ओशियन। राइट, आगे चलते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? भारत की जो कैपिटल है न्यू इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी या कृष्णा? तो यमुना नदी किनारे। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यू दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, ग्रह जाना जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न? तो मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। मार्स मतलब मंगल ग्रह। ये लाल क्यों होता है? क्योंकि यहां पर फेरिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड। ठीक, या आयरन ऑक्साइड इसे बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड। ठीक, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसकी वजह से ये लाल ग्रह होता है। ठीक, जहां पे लोहा ज्यादा पाया जाएगा वहां की मिट्टी, वहां की सतह रेड होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय या पोर्ट ब्लेयर? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये कहां पे है? तो निकोबार। अंडमान और निकोबार है, तो निकोबार में ये है सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा पर है। 6 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा पर स्थित है क्या? इंदिरा पॉइंट। करेक्ट, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, केटू? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848.8 मीटर है। ठीक, ये कहां पे स्थित है दोस्तों? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक, नेपाल में इस चोटी को क्या नाम कहा जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये रिसेंटली 0.8 मीटर इसकी बढ़ोतरी हुई, इसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई है। इसको कौन नापा था? तो चाइना और नेपाल ने मिलकर इसको मेजर किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो पहली चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है उसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक, हमने पढ़ाया था, आपको कई बार पढ़ाया हूं मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है सबसे बड़ी 0 डिग्री, इसी को बोला जाता है। इसके ऊपर जो रेखाएं आती हैं वो नॉर्थ आती हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री पे जो रेखा है उसी को ही हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसी को ही हम इक्वेटर बोलते हैं। तो 0 डिग्री जो है इसी को ही बोला जाता है भूमध्य रेखा, सबसे लंबी और 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? वेयर डज द मानसून फर्स्ट अराइव इन इंडिया? तो सबसे पहले मानसून, पहली चीज तो है भारत में सबसे ज्यादा मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये हवाएं जो आती हैं। तो सबसे पहले मानसून मुंबई, चेन्नई, केरला, कोलकाता, कहां पहुंचता है? तो सबसे पहले केरला पहुंचता है। कहां पहुंचता है? सबसे पहले केरला। केरला कब पहुंचता है? तो जून के पहले सप्ताह में, जून के फर्स्ट वीक, जून के पहले सप्ताह में भारत में मानसून एंटर कर जाता है। और सबसे पहले कहां करता है? तो केरला में करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स? रोम, दिल्ली, जयपुर या पटना? तो दोस्तों सब 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, और रोम भारत में नहीं आता। ठीक, रोम। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक, सांभर लेक? तो सबसे बड़ी चिल्का लेक है, सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कौन से देश को उगते सूरज की भूमि कहलाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? चाइना, थाईलैंड, जापान, कोरिया? तो दोस्तों जापान को कहा जाता है नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। किसको? जापान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुरा? तो हिमालय सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज। और उसकी लंबाई कैसी है? पूरब से पश्चिम। ठीक, पूरब से पश्चिम, यानी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? द थार डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट? मरुस्थल, मरुस्थल की बात आ रही है, मरुस्थल भारत के एक राज्य में, राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां, कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या कालाहारी डेजर्ट? तो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। कौन सा? सहारा डेजर्ट है। ठीक, सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल जो है कहां पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में आपका सहारा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, चलिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? जोगफॉल, दूध सागर, कुंचिकल या अथिर पिली फॉल्स? तो सबसे बड़ा कुंचिकल फॉल है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, सबसे बड़ा आपका कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक, और ये कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक, उसके पहले जोग था, लेकिन अब कुंचिकल। ठीक, नेक्स्ट। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, ऑयलसीड प्रोडक्शन? तो फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी,
गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ पार्शियन, पार्शियन गल्फ, तो पार्शियन गल्फ इंडिया में है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक, मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच है, कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी कही जाती है, विच इज कंसिडर द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजॉन, नील, नील नदी, यांगत्जी या मिसिसिपी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहलाती है, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक, नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है, ठीक। तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे, बच्चे देखेंगे रहे तो बहुत सरल क्वेश्चन, बात सरल से नहीं, बात सरल क्वेश्चन नहीं था तो गलत करके चले आते हैं, आप सरल क्वेश्चन ही गलत करके चले आते हैं, कठिन तो कर ले जाओगे लेकिन सरल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो सरल क्वेश्चन जो डाउट काफी ज्यादा क्रिएट कर देता है, इसी वजह से अब पूछ रहे थे कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, अब बच्चा का पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे लंबी कौन सी, उसी में कंफ्यूज हो गया, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ओके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए सेट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।